राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टारगेट है ना, मेरा स्टडी से रिलेटेड कम है और मेरे डाउट से रिलेटेड ज़्यादा है। कि सबसे पहले मैं आपको सबको डाउट ही बता देती हूँ। और सबसे पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सबको थैंक यू सो मच फॉर जो मेरे लिए 100 सब्सक्राइबर हुए। आप सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह ही हो। कि मतलब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रात में मेरे को पता चला था कि 100 सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं बहुत खुश थी। और दूसरा पता है, ये जो चैनल मैंने बनाया था, मेरा चैनल मैंने इसीलिए बनाया था कि मैं ना स्टडी से रिलेटेड कुछ बातें आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और दूसरा, उस टाइम ना मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तो मैं अपनी बातों को ना शेयर करना चाहती थी। मतलब स्टडीज़ मेरी सही से नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी चीज़ थी, तो मैं डिप्रेशन में थी ज़्यादातर। और यही मेरा सबसे मेन मुद्दा था कि मैं अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। तो मैंने इसीलिए ये अपना चैनल बनाया था, ताकि मैं आप सब किसी के साथ कनेक्ट हो सकूँ जो स्टडीज़ करते हैं, जो बंदे। तो क्योंकि मेरे ऐसा कोई भी नहीं है मेंबर जिसके साथ मैं स्टडीज़ कर सकूँ मैं अपनी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता रखा है कि आप जब भी ना अपनी स्टडीज़ करें, अपने फैमिली मेंबर के, मतलब आपके चाचा ताऊ बुआ फुआ किसी, या फिर मौसी मौसा जी, किसी तक को भी मत बताओ कि आप स्टडी करें। क्योंकि आप स्टडीज़ करो, मान लो आप जैसे कि आपने सब ने देखा होगा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट में कि मार्क्स गिर, तो पता है 10 जने क्या बोलते हैं कि ये नहीं देखते कि बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, ये देखते हैं कि इसने ना यार कुछ नहीं किया होगा, इसके बस की कुछ नहीं है, इसके बस की कुछ नहीं। सब ये डीमोटिवेट करते हैं। आई नो कि हम मोटिवेट, पर आप सबके साथ जुड़ के ना, आप सब मेरे से क्वेश्चंस करते हो, पूछते हो, तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। और कुछ लोगों के ना अलग अलग कमेंट्स आते हैं कि आप फालतू के काम कर रहे हो, ये वो। मतलब मैं ना, मेरा भाई मुझे बताता है कि, कहता है दीदी आप टेंशन मत लो, इन लोगों का काम आपको ये है कि आप इन सब चीज़ों को मत करो, आप स्टडीज़ मत करो। जैसे कि आप फैमिली रिलेशनशिप होती है जैसे, तो फैमिली में यही सब होता है ना कि सब डीमोटिवेट करते हैं। कुछ होते हैं यहाँ पे भी आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया, मेरे भाई ने मुझे बहुत से समझाया। तो इसी वजह से मेरे को 1-2 मैसेज आए, ज़्यादा नहीं आए बस। हाँ, मैंने उनको इग्नोर कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर आप सबके मैसेज आते हैं ना 100 सब्सक्राइबर के लिए, थैंक यू अगेन। तो चलो आज का मैं ना डाउट बताती हूँ कि आज का डाउट क्या था। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सबकी जॉब लगाए और हम सबको पावर दे कि हम अपने एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम हो, अच्छे से पढ़ाई कर सके और एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो माता रानी हम सब पे कृपा बनाए रखे। तो आज का डाउट ये था कि हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, हम ग्रामर की कैसे करें और हम वोकैबलरी कैसे करें। देखो, मैं वोकैबलरी के लिए एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि वोकैबलरी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, मतलब कहीं से भी पढ़ रहे हो, पर प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना, ठीक है ना। आप अगर प्रीवियस ईयर नहीं करोगे ना, तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है। और जहाँ से भी आप वोकैबलरी लिख रहे हो ना, तो देखो ऐसे, मतलब आप कॉपी बनाओ, कॉपी में ना देखो एक छोटा रफ रजिस्टर बना लो, ज़्यादा नहीं, 30-40 रुपये का या 50 रुपये का रजिस्टर आएगा। उस रफ रजिस्टर में जैसे कि आज आपको ने 10 वोकैबलरी 20 वोकैबलरी, बहुत ईजिली रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन के लिए ना मैं स्टार्ट करती हूँ, अनन्या मैम की क्लास लेती हूँ और क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर लेती हूँ मैं इन सबको। और जितने भी मतलब होते हैं ना कि मैम करा देते हैं कुछ वोकैबलरीज, या फिर रानी मैम की कहीं ना कहीं से भी जो वोकैबलरी होती है, रानी मैम, अनन्या मैम और निमिषा बंसल मैम, ये तीनों का मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्लास को फॉलो करती हूँ। तो इनकी तीनों की जितनी भी वोकैबलरीज होती है ना, कुछ जो मुझे नहीं आती हैं या फिर मुझे लगती है कि ये आ रहे हैं, पर मैं प्रीवियस ईयर ज़्यादा देखती हूँ और मैं इनको फॉलो करती हूँ रिवीजन के लिए। और रानी मैम की तो जब भी वोकैबलरीज होती है मैं पक्का लिखती हूँ, क्योंकि ना उनकी वोकैबलरीज ज़्यादातर ये होती है कि पेपर में आ ही रही होती है, तो वो वोकैबलरीज कराते हैं, तो मैं उनकी जरूर लेती। तो आप प्रीवियस ईयर जो भी वोकैबलरीज है ना, सारी लेके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7 साल की नाइकल की बुक्स मैंने पढ़ी नहीं है, पर मैंने पीडीएफ देखा है, बहुत अच्छा पीडीएफ है इसका। तो आप चाहो तो नाइकल की बुक से भी पढ़ सकते हो, उसकी वोकैबलरी, मतलब आप 5-6 साल की रिवीजन कर लो वोकैबलरीज, चाहे वो कैसे भी हो, वन वर्ड्स हो या फिर इडियम्स हो, सिनोनिम्स हो, कोई से भी हो, कुछ भी हो। आप मतलब ऐसा करो, अपनी कॉपी में ना पढ़े लिखो 10 वोकैबलरीज को, और कॉपी ऐसी बनाना जिसमें आप उसके साथ में जीएस लगे। एक ही कॉपी लिखो जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी हो और जिसमें आपकी स्टैटिक जीके भी हो और जिसमें आपकी वोकैबलरीज हो। मतलब 2 या 3 पेज आप डेली के लिखोगे, तो वोकैबलरी में जैसे कि आपने 10 पेज वोकैबलरी के आपने 10 या
20 वो लिखी, वोकैबुलरीज लिखी। फिर उसके बाद में आपके 10-20 वो हो जाएंगे स्टैटिक जी के, 10-20 करंट अफेयर्स, यानी 2 या 3 पेज भरेंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे कि आप मतलब मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, मैं 5-6 बुक्स बना लेती थी, यार ये हिस्ट्री की बुक है, ये ज्योग्राफी की, ये उसकी बुक है, ऐसे करके सारी बना लेती थी, ये वोकैबुलरी की, पर रिवीजन नहीं होता था। अब जब आप रिवीजन करने पड़ोगे ना, तो जैसे मैंने आपको पहले भी रिवीजन की वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। मतलब ये है कि आप 10 पेज लिखो कि हाँ मुझे 10 पेज आज रिवीजन करने पड़े, 10 पेज अगले दिन रिवीजन करना है। तो इससे क्या होगा ना, आपके लिए बेनिफिट है, आपकी स्ट्रैटेजी के भी रिवीजन हो जाएगी, वोकैबुलरी भी रिवीजन हो जाएगी, आपकी करंट अफेयर्स भी रिवीजन हो जाएगी। और हमारे लिए यही चीज़ होती है जो हम रिटर्न में लिखते हैं। आपकी जो छोटी छोटी डाउट्स हो, जैसे कि आपने मान लो इंग्लिश से रिलेटेड है, वो भी उसी में लिखो। जैसे मैथ से रिलेटेड ना फॉर्मूलेज, वो भी उसी में लिखो। जैसे कि A+B का फॉर्मूला होता है, कुछ भी हो ना, वो छोटे छोटे आप उसी में लिखो। क्योंकि ना जब हम रिवीजन करते हैं ना, वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। हम रिवीजन करते टाइम हमारा वो चीज़ रिवीजन हो जाता है जो चीज़ हमें पता ही नहीं होती है। हम कभी कभी सोचते हैं ना, हम कभी 10 दिन बाद रिवीजन करेंगे, वो हमारी कब रिवीजन हो जाती है पता ही नहीं चलती है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपना एक 40-50 रुपये वाला रजिस्टर बनाओ और उसमें लिखो। ये आपका वोकैबुलरी का है सारा चीज़, या मतलब स्ट्रैटेजी का, करंट अफेयर। रही ग्रामर की बात, तो सबसे पहले अपना ना सिलेबस कंप्लीट कर लो। जैसे कि आप लिख लो कि छोटा सा सिलेबस लिख लो कि हाँ मेरा इस सिलेबस में ये सब चीज़ें आती हैं ग्रामर के में, तो वो सब लिख लो अपना। और आप चीज़ चाहे मर्जी जिस आपको मतलब सर को फॉलो कर रहे हो ना, उन सर को फॉलो करो, मैम को फॉलो करो। मैं रानी मैम को फॉलो कर रही हूँ फिलहाल, की मतलब यह है कि ग्रामर मेरी उन्हीं से थोड़ी अच्छी हो रही है, तो मैं रानी मैम को फॉलो कर रही हूँ। और रही रिवीजन कैसे करूँ ग्रामर का, तो आप चाहे पिनाइकल की बुक से जब रिवीजन करना है, या किसी भी बुक से जब रिवीजन करना है, जब आपकी ग्रामर कंप्लीट हो। क्योंकि आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। ऐसे कि अब अनन्या मैम रात को क्लास लेती हैं 10 बजे, तो मैं पता है क्या करती हूँ, अनन्या मैम की क्लास से ना, मतलब जब मैम कराती रहती हैं क्लोज टेस्ट, मेरा उससे क्या होता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। और मैं जब लाइव उनकी ना रिकॉर्डिंग क्लास देखती हूँ, मतलब लाइव क्लास नहीं देखती, लाइव क्लास चलते हुए जब आधा घंटा हो जाता है 10:30 बजे के बाद में क्लास देखती हूँ, 10 बजे नहीं देखती, क्योंकि स्किप करती रहती हूँ ताकि। और मैम के अगर कुछ मतलब मुझे डाउट्स होता है तो मैम की वीडियो मैं सुन ही लेती हूँ उस टाइम। तो ऐसे ही ना आप अगर जैसे कि मैम के PY यूज़ हो गए, और फिर आप क्लोज टेस्ट लगाओ, या फिर आप जैसे सेक्शनल मॉक है वो लगाओ, तो देखो आपके जब ही जाके आपकी ग्रामर सही होगी। नाइकल बुक या किसी भी बुक्स को आप जब भी फॉलो करना जब आपकी अच्छे से ना पकड़ हो, जैसे कि मतलब क्योंकि आप कन्फ्यूज़न होगा, आपकी ग्रामर कंप्लीट है तभी आप बुक से लगाना, उससे पहले मत लगाना। तो अब आप देखना कि मेरी अच्छी लगी हो आपको अगर ये वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं आपको अब अपना रूटीन बताती हूँ कि आज का मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा ये सिर्फ वीडियो बनाने का यही था कि मैं आपके साथ ना शेयर कर सकूँ, मतलब कि आपके डाउट्स। मेरे को आज वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि आज मैंने स्टडीज़ भी थोड़ी सी की थी, और मेरे पास टाइम का भी इशूज़ था आज, क्योंकि आज फेस्टिवल है तो आप सबको पता है, तो वो पूजा में सब में लगे हुए थे, तो इस वजह से मेरा टाइम का इशूज़ था। बस मैंने आपके लिए ना आज वीडियो बनाई थी, मैंने कहा कि चलो आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर दूँ कि आपके डाउट थोड़े इंग्लिश से रिलेटेड या GS मतलब सबसे रिलेटेड थोड़े डाउट्स खत्म हो जाए। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ। आज के मैं टारगेट मैंने ज़्यादा नहीं स्टडीज़ करी थी, 6 घंटे ही स्टडीज़ कर पाई थी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। और आज का टारगेट है ना मेरा रिवीजन का था, जैसे कि आपको सबको पता है सैटरडे का था, तो मैंने रिवीजन की जगह ना क्या करा था, सारी क्लासेस ली थी। रिवीजन आज मैंने कुछ नहीं किया था। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ कि आज के टारगेट में मैंने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले आज मैं जॉब से घर गई, घर जाकर मैंने कॉफ़ी पी थी, कॉफ़ी पीकर एक रोटी खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। मैंने कहा एक रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह ना क्या करती हूँ, ज़्यादा मतलब 2-3 रोटी ना खा के जाती हूँ, कि उससे क्या होता है कि जब मैं जब जॉब के लिए जाती हूँ रास्ते में, तो मेरा ना खाना वो हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर रोटी ना सिर्फ दोपहर में 1 रोटी या 2 रोटी खाती हूँ, तो मैंने 1 रोटी ही खाई थी आके। तो सबसे पहले पढ़ा था मैंने आके न्यूज़पेपर कॉफ़ी पीते ही, तो मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि आपको सबको पता है कि न्यूज़पेपर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में मैंने वोकैबुलरी लिस्ट ली थी, मैम की 1.5 घंटे की क्लास थी, मैंने अब ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में ही ख़त्म कर दी थी। फिर उसके बाद में मैंने ग्रामर की क्लास ली थी मैम से, तो मैम ने क्लोज टेस्ट कराया था, वो किया था। फिर उसके बाद में मैंने मैथ की ज्योमेट्री की क्लास ली थी, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास ली थी। 2-3 क्लास होती है मेरी, ज़्यादा नहीं होती है, 2 क्लास ली थी आज मैंने ज्योमेट्री और सिंपल इंटरेस्ट की। फिर रात में मैंने मैम की दोबारा क्लास ली थी। मैम की ना 2 घंटे की 1 घंटे 40 मिनट की क्लास थी, पर मैंने 1 घंटे में ही ख़त्म कर दी थी, यानी मेरा 40 मिनट ना बच गए थे। शायद मैंने मतलब 1 घंटा 65 मिनट में हो गए होंगे, 70 मिनट, ज़्यादा मेरे में टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया वीडियो में। तो आप ऐसे ही करने जैसे कि ग्रामर की।
तो आज का टारगेट इतना सही था, छोटा-सा, क्योंकि ना मैं शॉपिंग करने के लिए चली गई थी मम्मी के साथ में, तो मेरी ज़्यादा नहीं होती कि शॉपिंग करने गई थी वो पूजा का सामान के लिए, तो वहाँ जाके टाइम लग गया था थोड़ा-सा। तो आज का हमारा टारगेट इतना सही था। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सब अपनी स्टडीज़ ऐसे ही करते रहना। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से शेयर करते हो। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे एंड थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर के लिए, और हैप्पी नवरात्र आप सभी को।